ओह सबसे पहले तो अबाउट दिस बैग, ये गिफ्ट किया था मेरे भाई ने मुझे ऑन रक्षाबंधन. सो ये थोड़ा सा आई हैव लिप बाम एंड आई हैव लिपस्टिक एंड आई हैव वन मोर लिपस्टिक एंड what do we have? We have one lip liner and my earphones. क्योंकि म्यूजिक के बिना क्या ज़िंदगी है यार, म्यूजिक के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है. तो गाने तो सुन ही लिया करो जहाँ पे भी जा रहे हो और रखना चाहिए हम. हाय, आई एम तानिया शर्मा और आज हम कर रहे हैं व्हाट्स इन माई बैग चैलेंज. सो लेट्स डू दिस. ओह सबसे पहले तो अबाउट दिस बैग, ये गिफ्ट किया था मेरे भाई ने मुझे ऑन रक्षाबंधन. सो ये थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए एंड आई लव दिस सो मच. ओके सो सबसे पहले ऑब्वियसली यार फ़ोन के बिना मतलब कैसे. ठीक है अब क्या अब फ़ोन दिखा दिया तो पहले ज़रूरत के सामान दिखा देते हैं ना. पैसे वैसों के बिना, आईडीज़ के बिना कोई कैसे कहीं जाएगा. ऑल तो इसमें कैश इतना है नहीं बट रखना तो पड़ता है. व्हाट एल्स डू वी हैव? We have okay, so guys, one thing about me, I am obsessed with good fragrances. तो मतलब परफ्यूम, मिस्ट, ये सब तो होना कंपलसरी है. तो ये मेरे बैग में एक हमेशा मिलेगा. उसके बाद आई लाइक टू कीप माई हैंड्स वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन. सो एक मॉइस्चराइज़र हैंड क्रीम हमेशा रहेगी मेरे बैग में. उसके बाद feels like this is my vanity more than my bag because I have lip balm and I have lipstick and I have one more lipstick and what do we have? We have one lip liner. Okay, so girls, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ. This is the best lip combo ever. Base, top it up with this lipstick. You can use your this lip liner and of course gloss. So yeah, you guys can go for it. And if you want it, you can comment link. Okay. Okay, what else do we have? Tissue papers, of course, important. थोड़ा सा अभी यूज़ किया है देखो तो पहले से नहीं रखा हुआ. सो मतलब या होता है हमेशा बैग में. एंड माई ईयरफोन्स, क्योंकि म्यूज़िक के बिना क्या ज़िंदगी है यार, म्यूज़िक के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है. तो गाने तो सुन ही लिया करो जहाँ पे भी जा रहे हो और रखना चाहिए हमेशा. ओके व्हाट एल्स डू वी हैव? बस गाइस, आई थिंक वी आर डन. दिस वॉज माई बैग. आप हो किसी के फैन कि अगर कोई मिले जैसे फॉर मी इट्स शाहरुख खान, मैं उनको देख के मैं थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ. द टाइम आई सॉ हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वैसे पास से जाता है, वाज लाइक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया. बात करना तो सब छोड़ दो. शाहरुख सर तो मतलब ये मुझे मम्मा से मिली है. ओके. वो इतने बड़े फ़ैन थे इनके कि बचपन में इतने बड़े बड़े, तब पहले इतना कुछ नहीं आता था और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ या कुछ भी नहीं था. तो जितने भी जब भी कोई भी नई मूवी रिलीज़ होती थी उनके इतने बड़े बड़े पोस्टर्स निकलते थे. मम्मा के रूम में सब पोस्टर्स लगे हुए थे, सब के सब. तो आई थिंक वो शाहरुख सर के लिए प्यार मुझे मम्मा से मिला है. और चलो मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ शाहरुख सर से रिलेटेड. तो इनकी जवान आ रही थी. तो मुझे ना मैंने मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड की थी. मुझे वहाँ से कॉल आया कि तान्या ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है रात को 9:30 बजे. मैंने कहा कि हाँ सुरभि ये वो एक कैरेक्टर है और ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं है बट वी नीड गुड एक्टर्स बिकॉज अगर डायरेक्टर ने ऑन द स्पॉट बोल दिया कि इम्प्रोवाइज़ करना है तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते. ये मेट्रो ट्रेन वाला किस्सा है. हाँ जी. तो ऐसा कुछ हुआ. मैं कि ओके तो विल बी हाई जैकिंग द मेट्रो. तो शी इज़ लाइक मिस्टर खान. आई वाज लाइक हु? शी इज़ लाइक मिस्टर शाहरुख खान. एंड आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट. शी इज़ लाइक सुन तो ले, पैसे वैसे कुछ कोई बात, कितने दिन, क्या है. आई वाज लाइक आर यू मैड? भगवान जी खुद चल के आ रहे हैं और तुम मुझे बोल रहे हो कि पैसे वैसे पूछ लो. आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग? देन हाँ ये बात किसी को नहीं पता है कि मैंने जवान में थोड़ा सा मेट्रो के सीक्वेंस में मैं एक सेकंड के लिए हूँ. तो वो हमारा कुछ 10-11 दिन का पैच था फिल्म सिटी में. और फर्स्ट डे सेट पे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. तो जितने भी मेरे
हम लोग 3-4 लोग और थे, मैंने सबको बोल दिया, सबको पता है कि शी इज़ द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ शाहरुख की, उनको देखने के लिए ही इधर है। फर्स्ट डे हो गया, वेट कर रहे हैं, ये वो, आए नहीं आए, पैकअप हो गया, घर चले गए। सेकेंड डे आए, रेडी हुए, सेट पे गए, लाइक लंच करो, मतलब मुझे नहीं करना लंच, नहीं आ रहे, कहते चलो लंच कर लो वरना फिर सीन लगने वाला है। मैं कहा फ़ाइन ब्रो। लंच किया, हम लोग मेट्रो में गए, तो मैं बस खड़ी, तो सर मतलब जितने भी वो बता रहे थे कि ऐसे खड़े होना है, ये है वो है, तो हम लोग खड़े हुए और मैं ऐसे खड़ी हुई थी, और डायरेक्टर के लिए जो मॉनिटर्स लगे हुए वो मेरे पीछे लगे हुए थे, एकदम एग्जैक्ट बैक पे, और बाकी के मेरे दोस्त लोग भी सब लोग आसपास ही खड़े हुए थे। तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई, मैं देख रही हूँ कि यार ये तो बहुत ही हो गया है, क्या है, दूसरा दिन है आज, आई डिडंट इवन सी हिम, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस। मुझे तो करना भी नहीं था वैसे भी, आवे तो जस्ट तो हुआ खड़े हैं चुपचाप, मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ से मेरा एक दोस्त बोलता है कि तान्या, डू नॉट पैनिक, बट शाहरुख सर इज राइट इन बैक ऑफ यू। आई वाज लाइक कि एकदम पीछे, आई वाज लाइक कि आई वाज लाइक चल बकवास मत कर, लाइक कि जस्ट डोंट पैनिक, ओके जस्ट। तो मैंने बस ऐसे स्लोमो में टर्न किया, उनको देखा, इतने लंबे बाल उन्होंने रखे हुए थे, उन्होंने कुछ मिलिट्री पैंट्स पहनी हुई थी और कुछ इसी कलर की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, एंड ही वाज लुकिंग so gorgeous, Avinash. I can't even explain that moment. The first time I saw him, I was like, oh my god, I cried on the set. मैं रोने लग गई थी सेट पे, बट फिर ठीक है, देखा वेखा, और फिर वो पास में आए सीन करने के लिए, तो उनके पास एक वॉकी थी उनके हाथ, हाँ, वो मेट्रो सीन में गाना वाना गाते हैं, बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो पूरा सीन था, और मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठी थी, तो सर ना यहाँ पे आके एक टर्न ले रहे थे कॉर्नर पे, तो प्रैक्टिस करते, और मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली उनसे सेट पे, उनके इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स और जो भी था। लेकिन अविनाश, मजाल है कि वो एक बार भी एक भी वर्ड भूल गए हो, तो एटलीस्ट सर यूज टू से कि हाँ सर, ओके शॉट, बट दैट गाय, ही वाज लाइक कि नो सर, आई थिंक वन मोर, एक और ले लेते हैं, एक थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, वेरिएशन मिल जाएगी, या फिर अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं पीछे आऊँ, और उतनी ही बार उतना बड़ा चंक रिपीट करना एवरी सिंगल टाइम। ही वाज जस्ट टू गुड, एंड आई वाज इन ऑ, माई माउथ वाज लाइक दैट इज़ इट, मैं और क्या बोलूँ। तो उनको टर्न करना था, तो वो टर्न करते करते ना गलती से मेरे पैर के ऊपर उनका पैर आ गया। तो जो फर्स्ट चीज़ शाहरुख सर ने मुझसे कही है और बोली है, दैट इज़ लाइक, सॉरी बेटा, आर यू ओके? आई एम लाइक, सर यू स्टेप ऑन मी सर, इट्स फाइन, मतलब इट्स सो याद आ, वो एक किस्सा था। आप शाहरुख बता सर रहे हो, का। मैं सारी चीजें इमेजिन कर रहा हूँ, इवन आई एम गेटिंग अ गूज़बम्प्स। कोई सेंस नहीं है इस बात का, हाँ, बट but आई एम हाँ, फीलिंग इट। बहुत ही अच्छा था ये, बहुत ही सुंदर था, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था ये। बात हुई कुछ और शॉट के बाद, कुछ कोशिश की? अविनाश, मेरी अभी तक ना, मैं बहुत कर्स करती थी ऐसे सीन्स को। पता है आपको, बॉलीवुड मूवीज़ में यूजुअली, दूसरी मूवीज़ में भी ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे आपका कोई लव इंटरेस्ट या कोई ऐसा इंसान खड़ा होता है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो हीरो हीरोइन कभी भी वो बोल ही नहीं पाते कि अब बा। तो I was so mesmerized, and I am such a fan. I love him so much कि वो हर बार मेरे सामने से निकल जाते थे और मैं कभी उनको कुछ बोल नहीं पाई, कभी भी नहीं। 11-12 दिन वो यहाँ पे, मतलब हम लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको बोलूँ कि सर, कैन आई गेट अ हग, just one hug. It's